बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में एक लफ्ज़ सिला रहमी आता है बार बार, और इसके बिल्कुल जो मुतज़ाद है उसे क़त्अ रहमी कहते हैं। सिला रहमी आम लोगों के लिए नहीं है। सिला रहमी अपने इज़्ज़ा और कारब के लिए है। सिला रहमी दिल रखना है, सिला रहमी दिलदारी करना है, और सिला रहमी दिल ना मानने के बावजूद माफ़ करना भी है। मुश्किल काम है, हम सारे नहीं कर सकते, पर आइडियल चीज़ तो रब ने और उसके रसूल ने यही बताई है। हमें बताया गया कि 3 दिन बाद बोलचाल जो बंद हो उसको जारी कर देना चाहिए। तो इस पे ना नहीं करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। क़त्अ रहमी में आप दूसरे का बिल्कुल इनकार कर देते हैं, बाज़ दफ़ा उसका हक़ भी मारा जाता है। सो अपनी किसी राय की एक्सट्रीम पे जाने की बजाय को बीच में बैन वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, वो फ़ायदेमंद है। जिस वजह से मुझे ये याद आया, मिसेस सज्जाद ने कहा कि हम सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं और हम खुश हैं अपने अपने घरों में। हमारी वालदा फौत हो चुकी हैं और वालिद साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अपना कारोबार करते हैं। हम सब बहनों की ख्वाहिश है कि उनकी शादी हो जाए, ताकि घर में जो परेशानी वो झेलते, कभी किसी मुलाजिम का, कभी बाज़ार से, कभी किसी से, हमको बहुत परेशानी रहती है। तो हम चाहते हैं कि उनकी शादी कर दी जाए, मगर हमारा एक भाई उनकी दूसरी शादी पे नहीं मान रहा। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम क्या करें? बेटा, ये जो जुमला है ना, पहले जुमले को ठीक करें। अब्बू जी दूसरी शादी नहीं करना चाह रहे, यानी आप उनकी दूसरी शादी नहीं करना चाह रहे, आप उनकी शादी करना चाह रहे हो। पहली बेगम तो मौजूद ही नहीं है, सो गिनती मत कीजिए। जब वालिद तंदुरुस्त हो, अच्छी सेहत हो, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि अगर वालदा अच्छी सेहत में हों, तंदुरुस्त हों, और उन पर यह जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप के फौत होने के बाद औरत ना तो मर जाती है, ना उसके जज्बात, ना उसके एहसासात, ना उसका जिस्म, ना उसकी ज़रूरतें। हम खाना कैसे रोक सकते हैं? छोड़ देंगे क्या कि हमारा बेहतरीन रिश्ता? तो बहुत सारे अच्छे घरों में लोग ये करते हैं, बेटे बेटियों की शादियों के बाद उनको उनका लाइफ, अच्छा ये कोई धूमधाम से करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो आप अपने घर में चंद लोगों की मौजूदगी में कर लेना चाहिए। जिन घरों में मैंने नोट किया कि लड़के या लड़कियां, बेटे या बेटियां अपने बाप की शादी की मुखालफत करते हैं, तो उन्हें सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। वो बाप नहीं हैं, बेटे हैं, उन्हें बेटे की जगह पे रखना चाहिए। उनके दिल में आमतौर पे लालच होता है, मीननेस, कि नई माँ आएगी, उसके बच्चे होंगे तो जायदाद में उसको हिस्सा मिल जाएगा। तो अपनी जायदाद का हिस्सा कम ना हो, आप अपने बाप की पूरी जो रिमेनिंग ज़िंदगी है उसको बर्बाद करने पे आमादा हो जाएंगे। ये जुल्म है, क़त्अ रहमी है। तो सिला रहमी ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, उनके बाद के अहदों में, बड़े बड़े तमाम साहब, किसी जगह भी ऐसा मसला नहीं हुआ कि बीवी के फौत होने पे उनके बच्चों ने प्रॉब्लम किया हो। और एक से ज़्यादा शादियाँ, ये शादी कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, ताकि ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहे। तो आपके वालिद साहब का जो बुनियादी फंक्शन है वो उनका कारोबार है, उनकी जॉब है, उनकी सेहत है। आपकी अम्मा आ जाएंगी तो आपके घर में आपका मेका पेका दोबारा बस जाएगा। ये जो आपके भाई साहब हैं, ये अपनी बीवी को लेकर क्या वहाँ रहेंगे, तो आप लोगों को तो ये उनकी बीवी उतनी ही बदतमीज़ होगी जितने ये हैं। तो वो तो इस बात में भी तकलीफ़ हुआ करेगी, ये क्यों रोज़ आ जाती हैं, इन्हें खाना खिलाना पड़ता है, इन्हें तोहफे देने पड़ते हैं, इन्हें ईद शबरात देनी पड़ती है। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये नहीं करना चाहिए आपको, उसकी मुखालफत। और अब्बा जी की शादी, और शादी उन पर थोपिएगा मत, ना उन्हें कोई बूढ़ी उम्र रसीदा और वो जो बांझ खातून होती है वो ला के दें। उनका वो ज़िंदा एक हकीकत है, सेहतमंद मर्द हैं। तो अगर अल्लाह उनको ज़िंदगी ये दे रहा है तो उनको लाइफ पार्टनर भी अच्छा एक्टिव मिलना चाहिए, जिनके साथ वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। हमारे एक अपने बहुत करीबी दोस्त हैं,
उन्होंने अपनी अहलिया की फौत होने के बाद, तब उनकी 2 बेटियां यूनिवर्सिटी पढ़ती थीं, एक बेटा भी यूनिवर्सिटी पढ़ता था, शादी किया। वो चूँकि दोस्तों के बहुत पार्टीज़ करते हैं, हम उनके घर रेगुलर जाते हैं। अब माशाल्लाह एक बेटी है उनकी, और अब तो इतनी सारी हो गई है, 5-6 साल की, तो बहुत उम्दा। सब उनकी बेटियों ने शुरू में शायद थोड़ी दिक्कत हुई हो, लेकिन नो दे आर हैप्पी फैमिली। वो भी उनका ख्याल करती हैं और ये भी उनका ख्याल करते हैं। तो मैं तो इस हक़ में हूँ, और दलील मैंने दी है उस बेटे को, या इस तरह के कोई एक आध बेटा बेटी हो तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। मत शादी में बुलाइएगा, उनका कोई गवाह थोड़ी बुलाना है, उनका अपने डर और अपने तासुबात होते हैं। अच्छा जनाब, सर हम 3 बहनें हैं, यस्मीना मज़हर ने कहा, एक ही घर में हैं, और हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि तुम रेयर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो अच्छी एक्सेप्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे बच्चे, आप हमेशा मिलजुल के रहिए, मोहब्बत से रहिए, और एक दूसरे का इकराम जारी रखिएगा। ताहिरा कहती हैं, सॉरी अंकल, ये जो आप कहते हो सॉफ्ट रहो और प्यार से रहो, तो गुजारिश ये है कि दुनिया तो आपको खा जाएगी। मेरे बच्चे, दुनिया क्यों खा जाएगी? डोंट लेट द पीपल ड्राइव यू, डोंट लेट द पीपल ईट यू, डोंट लेट द पीपल क्यों आपकी ज़िंदगी के साथ वो प्ले करें। आँख में आँख डालने का हौसला तो आपको करना पड़ेगा, कुछ बातों का जवाब देने का हौसला करना पड़ेगा। दबते रहोगे तो ज़मीन पे लोग लगा के ऊपर से गुजर जाएंगे, तो ये कोई नेकी नहीं है। उम्मे आयशा कहती हैं, सर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ईमान दे, सेहत दे। आपने मेरी तरह कितने ही गुमराह लोगों को ज़िंदगी में गुमराही से बचाया। मैंने आपकी वीडियो सुनने के बाद ना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ा, बल्कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गई। फिर मैंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया और अब मेरी शादी हो गई है। मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाजा है, इसलिए मैं अब उम्मे आयशा कहलाती हूँ। आयशा कहते हैं कि सर मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह मुझे बेटा दे और मैं उसे बिल्कुल आप जैसा बनाऊँ, और आप ही की तरह वो बोले, आप ही की तरह बातें करे। बेटा मेरी ज़िंदगी की सेहत की दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करे। चंद बरसों में वो दुनिया में भी आएगा, बड़ा भी होगा, तो मेरे पास ज़रूर भेजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी बातें वो सीखे, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। मिसेस इब्राहिम कहती हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी, मैं हर वीडियो अपनी शौहर से शेयर करती हूँ। ये खुशबख्त हैं, बहुत से शौहर तो चिढ़ जाते हैं कि तुम क्यों हमें अकल सिखाने आ गई हो। वो कहती है हमारे पास आपस में बात करने का टॉपिक मिल जाता है, और वीडियो सुनने के बाद मुझे बुरा भला नहीं कहते, वरना होता ये कि एक लेके आए तो दूसरा। हम चूँकि ज़िद्दी लोग हैं ना, ज़िद में हम इंसाफ का जो दामन है वो छोड़ बैठते हैं। तो चूँकि दूसरा को लेके आता है चीज़, हम उसे नापसंद करेंगे। सब्ज़ी, खाना, सूट, कपड़े, घर, जो भी कोई लेके आए, हमने बीच में कोई निकाल देना होता है। वो कीड़े वगैरह ना भी हो तो निकाल के उसमें डाल देते हैं। पर ये दोनों खुशबख्त हैं। मेरे बच्चे, आप सलामत रहो, आपके मियाँ सलामत रहें, जो आप ज़िंदगी की खूबसूरती को एंजॉय करते हो और अपने ज़ात में शामिल करते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।